बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम प्रीवियसली प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट डिस्कस कर रहे थे। आज मजीद कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। तीन हम निकाले हैं कि स्केलर प्रोडक्ट जो है कम्यूटेटिव है, कम्यूटेटिव लॉ इसमें होल्ड होता है, एसोसिएटिव लॉ होल्ड होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड होता है। आज करते हैं कि जी प्रॉपर्टी नंबर 4, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली perpendicular vectors is 0। वो कैसे? से A और B म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी A and B are mutually perpendicular। Then A dot B will be equal to A vector's magnitude, B vector's magnitude into cos of the angle between them, और उनके दरमियान एंगल कितना है? 90 डिग्री, as A is perpendicular to B। तो cos of 90 डिग्री, cos 90 किसके बराबर होता है? 0 के। तो A dot B, A vector's magnitude, B vector's magnitude into 0, it will make it 0। तो A dot B is equal to 0। यानी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है। A और B परपेंडिकुलर हैं, उनका स्केलर प्रोडक्ट 0 के बराबर। अगर हम यूनिट वेक्टर्स की बात करें, I डॉट J इज इक्वल टू, ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, 0 होगा। देखिए मैं एक मरतबा कर देता हूं, 1 इंटू 1 इंटू कॉस ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। इसी तरह J डॉट K इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू K डॉट फाई। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स जो हैं, मतलब I डॉट J इज इक्वल टू J डॉट K इज इक्वल टू K डॉट I इज इक्वल टू 0, सारे 0 के बराबर होते हैं। यानी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है। उससे डिड्यूस हमने किया कि I डॉट J इज इक्वल टू 0, J डॉट K इज इक्वल टू 0, K डॉट I इज इक्वल टू 0। इसके बाद है कि अगर वेक्टर्स आपस में स्केलर प्रोडक्ट ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर की बजाय अगर हम लेते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल या एंटी पैरेलल, वेक्टर्स इज, उसके बाद हम ये देखते हैं कि अगर जी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर के बाद अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं
या एंटी पैरेलल हैं तो फिर क्या होगा? से मैं ए और बी जो हैं या ए वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट ए वेक्टर के साथ ही लेता हूं, तो ए वेक्टर्स मैग्नीट्यूड इनटू ए वेक्टर्स मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ जीरो। कॉस ऑफ जीरो किसके बराबर होता है? क्योंकि इसका स्केलर प्रोडक्ट मैंने इसी के साथ लिया, ये पैरेलल हैं, अपने साथ पैरेलल होगा, तो उनके दरमियान एंगल जीरो आपके पास आ जाएगा ए इंटू ए इंटू वन। तो ए डॉट ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यानी दो अगर पैरेलल वेक्टर्स का से अगर ए एंड बी पैरेलल हैं तो इसका स्केलर प्रोडक्ट उन दोनों के मैग्नीट्यूड्स के प्रोडक्ट के बराबर आ जाएगा इफ ए एंड बी आर पैरेलल। और अगर उस वेक्टर का उसी के साथ स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं तो फिर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी। अब देखें, मैं इसी से रिड्यूस करता हूं कि यूनिट वेक्टर्स के साथ मसलन आई डॉट आई 1 कॉस ऑफ जीरो, क्योंकि आई और आई के दरमियान एंगल क्या होगा? जीरो, दैट इज 1 इंटू 1 इंटू 1। इसी तरह I dot j, sorry, j dot j is equal to 1 is equal to k dot k। यानी किसी यूनिट वेक्टर का अपने साथ स्केलर प्रोडक्ट 1 के बराबर, यानी मैक्सिमम होता है, प्रोडक्ट इज मैक्सिमम लिख सकते हैं आप इन सारे केस। इसमें और अगर एंटी पैरेलल वेक्टर के साथ आप लेते हैं मसलन a डॉट b इज इक्वल टू a वेक्टर्स मैग्नीट्यूड b वेक्टर्स मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ 180 डिग्री। if a and b are एंटी पैरेलल, तो आपके पास आ जाएगा ए वेक्टर्स बी वेक्टर्स मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ 180 -1 के बराबर, तो माइनस ए। अब देखें, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हों प्रोडक्ट ए बी, अगर एंटी पैरेलल हों प्रोडक्ट माइनस ए बी, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है स्केलर प्रोडक्ट। अगर दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 0 से लेके 90 डिग्री तक हो तो फिर स्केलर प्रोडक्ट पॉजिटिव। अगर दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 90 डिग्री हो तो प्रीवियस प्रॉपर्टी में आपने किया उसका स्केलर प्रोडक्ट 0। और अगर दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 90 और 180 के दरमियान हो तो स्केलर प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव के केस में मसलन माइनस जे डॉट जे, इट विल बी, इसकी माइनस जे की मैग्नीट्यूड हो जाएगी 1, चलिए मैं एक मरतबा कर देता हूं, इंटू जे कॉस ऑफ 180, 1 into 1 into -1, cos of 180 -1 इसी तरह हम माइनस ए डॉट के और इसी तरह माइनस आई डॉट आई के साथ ये सारा हो जाएगा, -1 आएगा। तो लिहाजा एंटी पैरेलल वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट नेगेटिव, पैरेलल्स का पॉजिटिव,
0 से 90 तक अगर उनके दरमियान एंगल है तो पॉजिटिव स्केलर प्रोडक्ट आएगा, 90 डिग्री का एंगल है तो 0 आएगा, और 90 और 180 के दरमियान है तो नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। और अगर यानी दूसरा ये कि अगर दोनों के दरमियान एंगल 0 है तो प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम। जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा ये मैक्सिमम से 0, और उसके बाद यानी उस वक्त जब 0 होगा दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 90 डिग्री का होगा, और उसके बाद जब 90 डिग्री से 180 के दरमियान एंगल होगा तो प्रोडक्ट आपका नेगेटिव आना शुरू हो जाएगा, और ये बढ़ता जाएगा 0 से नेगेटिव की तरफ जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा। अच्छा जी, इसके बाद कि अगर दो वेक्टर्स, प्रॉपर्टी नंबर 6 चलें कर लें, अगर दो वेक्टर्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में दिए हुए हैं तो फिर उनका स्केलर प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? इफ टू वेक्टर्स आर गिवन इन say A is equal to AXI plus AYJ plus AZ, और B है BXI plus BYJ plus BZK, तो इनका स्केलर प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगा। ये दो वेक्टर्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में दिए हुए हैं, A डॉट B इज इक्वल टू AXI प्लस AYJ प्लस AZK डॉट ऑपरेशन। उसके बाद B की रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स रख देते हैं BXI प्लस BYJ प्लस BZK। ये वेक्टर B ये वेक्टर A उनके दरमियान डॉट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा। भाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में अप्लाई करने लगा हूं इसके ऊपर, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन फॉलो करता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जब इस पे अप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा AXI डॉट BXI प्लस AXI डॉट BYJ प्लस AXI डॉट BZK प्लस, अब इसका स्केलर प्रोडक्ट ले लेते हैं सबके साथ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की मदद से। AYJ डॉट BXI प्लस AYJ डॉट BYJ प्लस AYJ डॉट BZ। उसके बाद इसका स्केलर प्रोडक्ट ले लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को मजीद अप्लाई करते हैं। AZ K डॉट BXI प्लस AZ K डॉट BYJ प्लस AZ K डॉट BZ। अब देखें, इसको मैं लिख सकता हूं, ये डॉट ऑपरेशन I और I के दरमियान होना है। वेक्टर्स ये हैं, AX की डायरेक्शन में ये, BX की डायरेक्शन में ये जस्ट मैग्नीट्यूड्स हैं AX और BX। तो आपके पास आ जाएगा AX BX, मैं लिख सकता हूं I डॉट I प्लस AX BY
I dot j plus ax bz I dot k. Similarly, ay bx j dot I plus ay by j dot j plus ay bz j dot k प्लस आपके पास ये थर्ड रो az dx k dot I प्लस az by k dot I k dot j प्लस az dz k dot k. जिन यानी वेक्टर्स के दरमियान ऑपरेशन फॉर्म होने हैं वो मैंने अलग से मैग्नीट्यूड अलग कर दी और एसोसिएटिव लॉ से और आई डॉट आई एसोसिएटिव लॉ मैंने अप्लाई किया है इसको इस फॉर्म में लिखते हुए इसको इस फॉर्म में लिखते हुए तो आपके पास देखें आई डॉट आई 1 के बराबर आई डॉट जे 0 के बराबर जे डॉट के 0 के बराबर क्योंकि ये परपेंडिकुलर है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ये एक दूसरे के पैरेलल है यहां पर और जो परपेंडिकुलर है उनके साथ 0 आ जाएगा तो आपके पास आ जाएगा ax bx into 1 प्लस 0 प्लस यानी ये सारे को 0 कर देगा ये 0 हो जाएगा तो ये सारा 0 प्लस ये 0 प्लस ये आपके पास j डॉट j 1 के बराबर ay dy प्लस उसके बाद ये 0 प्लस ये 0 प्लस ये 0 प्लस ये az dz k डॉट के 1 के बराबर तो आप इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू ए डॉट बी इज इक्वल टू ये एक टर्म ये रह जाएगी ax bx प्लस 0 0 लिखने का कोई फायदा नहीं है प्लस ay by प्लस az ये अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में दो वेक्टर्स दिए गए हों तो उनका स्केलर प्रोडक्ट ए डॉट बी किसके बराबर होता है कि उनके एक्स कंपोनेंट का प्रोडक्ट प्लस वाई कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट प्लस जेड कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट यानी एक्स कंपोनेंट को एक्स से मल्टीप्लाई करके एडिशन कर देंगे वाई कंपोनेंट को वाई कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करके इन दोनों को ऐड कर देंगे और अगर तीसरा कंपोनेंट भी है z कंपोनेंट को z कंपोनेंट में मल्टीप्लाई करके तो उसमें ऐड कर देंगे ये तो था कि जी अगर टू वेक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स अगर दिए हुए हैं तो फिर आपके पास स्केलर प्रोडक्ट किसके बराबर आएगा इसके बराबर ax bx ay by az bz अगर नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी पे हम चलते हैं कि अगर हमने फाइंड आउट करना हो कि ए और बी के दरमियान एंगल कितना है तो फिर if two vectors are given in rectangular component form then angle between them वो इस तरह से आप फाइंड आउट करेंगे अब मुझे नहीं आइडिया हो रहा है कि इनके दरमियान क्या एंगल है तो आप फाइंड आउट करेंगे कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए वेक्टर्स मैग्नीट्यूड b vector's magnitude
into cos of थीटा बिटवीन देम। ये थीटा इन ए और बी दोनों के दरमियान एंगल है। तो आपके पास आ जाएगा cos ऑफ थीटा ए डॉट बी बटे ए वेक्टर्स मैग्नीट्यूड बी वेक्टर्स मैग्नीट्यूड। यहां ए डॉट बी मिटा दिया मैंने। आपने फाइंड आउट किया हुआ था ax bx प्लस ay by प्लस az dz बटे ए वेक्टर्स मैग्नीट्यूड। ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं बी वेक्टर्स मैग्नीट्यूड। ये प्रीवियसली आपने सीखा हुआ है कैसे फाइंड आउट कर सकते। थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ ax bx प्लस ay by प्लस az dz बटे ए वेक्टर्स मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर्स मैग्नीट्यूड क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर स्क्वायर रूट और बी वेक्टर्स मैग्नीट्यूड dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर प्लस dz। इसका कॉस इनवर्स ले लें तो ये आपके पास दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल बचेगा। तो ये मुख्य सी प्रॉपर्टीज थी स्केलर प्रोडक्ट की या डॉट प्रोडक्ट की। तो मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं आपको कि देखें जी, अगर एक वेक्टर है ये एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस, ये एंगल वेक्टर ए है, ये एंगल 45 डिग्री बना रहा है और ये बी वेक्टर है, ये एंगल 135 डिग्री बना रहा है। चले मैं 135 कर। अब मैं लेता हूं ए वेक्टर इज इक्वल टू 10 न्यूटन फोर्स और थीटा इज 45 डिग्री और बी वेक्टर इज अगेन चलें 20 न्यूटन कर लेते हैं, थीटा इज 135 डिग्री। तो फाइंड करना है आपने ए डॉट बी। अब देखें ए डॉट बी, एक तरीका तो ये है कि सिंपली अगर ये एंगल 45 डिग्री है, ये 35 डिग्री है, तो इन दोनों के दरमियान एंगल कितना होगा? ए और बी के दरमियान 135 माइनस 45 90 डिग्री। थीटा विल बी 90 डिग्री। तो इनका स्केलर प्रोडक्ट किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर आ जाएगा। तो चलिए मैं करता हूं ए डॉट बी A vector's magnitude, B vector's magnitude, cos of theta. Theta is the angle between them, as theta between A and B is equal to 135 minus 45
is equal to 90 degree. So A dot B implies that A dot B is equal to A vector की मैग्नीट्यूड 10, B vector की मैग्नीट्यूड 20, cos of 90 डिग्री, तो is equal to 10 into 20 into 0, cos 90 0 के बराबर होता है, that is 0. A dot B is 0. अगर इनके दरमियान एंगल 90 डिग्री ना होता तो फिर कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू आ जाती. इसका दूसरा तरीका, ये डायरेक्टली डेफिनेशन से मैंने फाइंड आउट किया. दूसरा तरीका ये है कि जी आप इसके कंपोनेंट्स फाइंड आउट कर लें. चलें, ax इज इक्वल टू a cos of theta, that is 10 cos of 45 डिग्री, means 10 into cos of 45 होता है 0.707, that is 7.07. और ax ये आपके पास है along x axis, ay is a sin theta, that is 10 sin of 45 degree. 10 into 0.707 is equal to 7.07. इसमें ax को मैं वेक्टर a को in rectangular components form 7.07i plus 7.07j. इसी तरह bx is b cos of 135 degree, that is 20 into cos of 135 minus 7.07, that is minus 14.14 न्यूटन x डैश एक्सिस की तरफ, और dy is equal to b sin of 135 degree, that is 20 into sin of 135 0.707, that is 7.07. सॉरी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, ये 14 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 14.14, तो ये आ जाएगा 14.14, लेकिन ये पॉजिटिव होगा. अब देखिए, आप बी वेक्टर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, माइनस 14.14i प्लस 14.14j. अब इनका स्केलर प्रोडक्ट ले लें, a डॉट b इज इक्वल टू ax bx प्लस ay by. तो आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू
ax is 7.07 into bx is minus 14.14 plus ay is 7.07 into by is 14.14. ये आपके पास आ जाएगा, जो भी आएगा। चलिए मैं कैलकुलेट कर देता हूं। सेवन पॉइंट 07 is equal to 99.98, ये माइनस 99.98 और ये प्लस 99.98, दैट इज ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। दोनों को सम अप करेंगे तो लिहाजा अगर आपको दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल नोन है तो जस्ट यहां पर, अगर आपको एंगल नोन नहीं है इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, एक वेक्टर ये दूसरा वेक्टर ये, तो फिर स्केलर प्रोडक्ट के लिए आप ये फार्मूला अप्लाई करें, रिजल्ट विल बी सेम। आज के लिए इतना ही काफी है, इंशाल्लाह आगे